नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट प्रीपोजिशन के, जो आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए हेल्पफुल होगा और नेवी डबल एस आर के लिए भी हेल्पफुल होगा। दोस्तों सेट प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो वो निश्चित होता है कि उसके बाद यही प्रीपोजिशन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारा पहला जो वर्ड है जो हमारा पहला वर्ड है दिया है कि एबाइड विद, यानी इसका हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है मानना। ठीक है, एबाइड के बाद विद का प्रयोग कब हम करते हैं? जब एबाइड के बाद विद हो और विद के तुरंत बाद कोई पर्सन हो। ठीक है, यानी कि एबाइड के बाद अगर कोई पर्सन हो तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा विद आएगा। ठीक है, यानी कि एबाइड विद कभी भी आएगा तो ए पर्सन यानी व्यक्ति के साथ आएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि वेन एवर यू प्रोमिस टू मी आई ऑलवेज एबाइड विद यू। देखिए यहाँ पर विद के बाद यू प्रयोग किया हुआ है और यू जो है एक पर्सन है। ठीक है, यानी कि तुम पर्सन हो, आदमी हो, तो एबाइड के बाद विद का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए एबाइड के बाद एक और स्टार देकर मैं रखा हुआ है, जो एक साथ अगर जिसके दो दो लग रहे हैं ना, उसका मैं स्टार देकर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एबाइड के बाद बाई का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, एबाइड के बाद बाई का प्रयोग हम तब करते हैं जब उसके बाद कोई थिंग्स हो। यहाँ क्या था? पर्सन था, और यहाँ क्या है? थिंग्स है। ठीक है, और इसका भी मतलब मानना ही होता है। देखिए मानना या पालन करना भी होता है एबाइड का मतलब। लेकिन एबाइड के बाद बाई का प्रीपोजिशन का प्रयोग कब होगा? जब इसके बाद कोई थिंग्स होगा। ठीक है, तो आई ऑलवेज एबाइड बाई इंस्ट्रक्शन, मैं हमेशा दिशा निर्देशों को मानता हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना। तो मैं हमेशा दिशा निर्देशों को मानता हूँ। इसकी हिंदी होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हमारा जो दूसरा वर्ड है आप देख सकते हो कि अप्लाई। देखिए अप्लाई के बाद फार का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, और फार का प्रयोग कब होगा? थिंग्स के लिए होगा। ठीक है, अप्लाई के बाद फार का प्रयोग कब होगा? थिंग्स के लिए होगा, और इसका मतलब होता है के लिए प्रार्थना पत्र देना। ठीक है, के लिए प्रार्थना पत्र देना। हमारा एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। आई अप्लाइड फॉर एयरफोर्स एग्जामिनेशन, मैंने एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया। ठीक है, ये इसकी हिंदी होगी। यानी कि देखिए यहाँ पर एयरफोर्स एग्जामिनेशन है, पूरा एयरफोर्स एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर एक थिंग्स ही है। ये कोई एयरफोर्स एग्जामिनेशन कोई आदमी थोड़ा ना है या कोई वक्त थोड़ा ना है, तो उसके लिए हम अप्लाइड के बाद हमेशा फार का प्रयोग करेंगे। देखिए एक और एक स्टार वाला इसमें, अप्लाई के बाद टू का प्रयोग कब होता है? इसका मतलब होता है को प्रार्थना पत्र देना। ठीक है, इसका मतलब अप्लाई फार का मतलब क्या था? के लिए प्रार्थना पत्र देना, और अप्लाई टू का मतलब क्या होता है? को प्रार्थना पत्र, यानी किसी चीज़ को, यानी कोई व्यक्ति को ही दोगे ना, किसी को अगर दे रहे हो तो वो व्यक्ति होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। आई अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर पोस्ट। देखिए अप्लाई के बाद क्या क्या है? टू, और यहाँ पर मैनेजर क्या है? पर्सन है। तो अप्लाई के बाद कभी भी टू आएगा तो उसके बाद हमेशा पर्सन आएगा ही आएगा, तभी अप्लाई के बाद टू का प्रयोग होगा, नहीं तो अप्लाई के बाद फार का प्रयोग अगर थिंग्स होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा नंबर वर्ड है अपील टू। ठीक है, अपील टू का मतलब होता है से प्रार्थना करना। ठीक है, यहाँ प्रार्थना पत्र की बात हो रही थी और यहाँ प्रार्थना करना यानी वर्शिप की बात हो रही है। तो देखिए अपील के बाद टू का प्रयोग कब होता है? अपील के बाद टू का प्रयोग कब होगा? जब उसके बाद पर्सन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कि आई अपील्ड टू द टीचर फॉर क्लेरिफाई दिस क्वेश्चन, मैंने अध्यापक जी से प्रार्थना किया कि इस प्रश्न को सुस्पष्ट तरीके से बताएं या सुस्पष्ट करें, इसकी हिंदी होगी। तो देखिए अप्लाई के बाद टू का प्रयोग, अप्लाइड के बाद यहाँ टू दिया हुआ है ना, और टू के बाद क्या है? टीचर, टीचर क्या है? पर्सन ही है, तो यहाँ पर अप्लाई के बाद टू का प्रयोग होगा। अप्लाई के बाद अगेंस्ट का प्रयोग कब होता है? देखिए इसका मतलब होता है के विरुद्ध प्रार्थना करना। देखिए इस अप्लाई टू का मतलब क्या था? से प्रार्थना करना, और इसका मतलब होता है के विरुद्ध प्रार्थना करना, और इसका प्रयोग हमेशा ए थिंग्स यानी वस्तु के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है कि माई फ्रेंड अपील्ड अगेंस्ट माई नेचर टू माई फादर। इसका मतलब है कि मेरे फ्रेंड यानी मेरे दोस्त मेरे विरुद्ध प्रार्थना कर रहे थे मेरे पिताजी से, मेरे नेचर को लेकर। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी होगी। तो देखिए यहाँ पर अपील्ड के बाद किसका प्रयोग हुआ? अगेंस्ट का, और अगेंस्ट के बाद क्या है? माई नेचर टू माई फादर। ठीक है, तो थिंक माई नेचर, मेरी जो नेचर है वो कोई चीज़ ही है। ठीक है, मैं नहीं, मेरी नेचर। योर पेन, तो पेन आपकी वस्तु है ना, तो इस माई को देखकर मत कंफ्यूज होइएगा। उसके बाद जो नेचर का प्रयोग किया हुआ है ना, इसके लिए अपील्ड अगेंस्ट का प्रयोग हुआ। ठीक है, यहाँ पर माई का कोई कंडीशन नहीं है। चलिए 4 नंबर वर्ड है एग्री विद। देखिए एग्री के बाद विद का प्रयोग क्या होता है? उसकी हिंदी होती है सहमत होना, और ये एग्री के बाद विद का प्रयोग पर्सन के साथ होता है। ठीक है, आई होप कि जितनी बार मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे होगे कि मैं ये पर्सन और थिंग्स यहाँ पे लिखा क्यों हूँ। ठीक है,
चलिए एग्जांपल है कि शी डिड नॉट एग्री विद मी, वह मुझसे सहमत नहीं होती है, ठीक है, या वह मुझसे सहमत नहीं होती थी। इसकी हिंदी होती थी क्योंकि ये पास्ट में है। वह मुझसे सहमत नहीं होती थी। देखिए एग्री के बाद यहाँ पर विद का प्रयोग किया हुआ और विद के बाद क्या है, पर्सन यानी मी है। मी यानी मुझ है या मुझसे, तो वो पर्सन ही है। तो चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। एग्री के बाद टू का प्रयोग कब होगा? इसका मतलब भी सहमत होना ही होता है, ठीक है। और ये प्रपोजल के लिए होता है। देखिए सहमत होना दो बार लिख देगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये प्रपोजल के लिए एग्री के बाद टू का प्रयोग प्रपोजल के लिए यानी किसी प्रस्ताव के लिए होता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है कि आई कैनॉट एग्री टू योर प्रपोजल। योर प्रपोजल, यहाँ पर योर को देखकर कन्फ्यूज मत होगा। योर प्रपोजल आपकी प्रस्तावना के लिए यहाँ पर एग्री के बाद टू का प्रयोग किया हुआ, ठीक है। एग्री के बाद टू देख रहे हो ना ध्यान से। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है भयभीत होना। देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जो पर्सन एंड थिंग्स दोनों के बाद अफ्रेड अगर आया है और इसके बाद अगर पर्सन्स भी आया और थिंग्स भी आया तो ये अपने साथ हमेशा सेट प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ लेकर ही आएगा। अफ्रेड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे वेट के बाद फार का प्रयोग होता है, उसी तरह से अफ्रेड के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ दोनों चीज़ के लिए, चाहे थिंग्स हो चाहे पर्सन हो। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं कि शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर एल्डर ब्रदर। वह अपने बड़े भाई से भयभीत रहती है या भयभीत होती है। तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मैं ऐसे और भी पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप कमेंट में अपनी राय दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू और अच्छी से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।